एमएमसी न्यूज में खुशामदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान और चीन की अफवाज हकीकी मानों में बरादर फौजें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बाहमी एतमाद की उम्दा मिसाल हैं। ISPR के मुताबिक इस मौके पर चीनी सफीर जी यांग जाइडोंग ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज का किरदार अहम है। सदर पाकिस्तान की जानब से सऊदी बहरिया के सरबराह को निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। ये एजाज सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बहरिया के ताउन को फरोग देने के लिए कोशिशों का एतराफ है। ये पाकिस्तान के आला तरीन एजाजात में से है। इस इकदाम का मकसद दोनों बरादर ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने और ताउन को फरोग देने में जनरल अल गरीबी की खिदमात का एतराफ है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक कार्ड बेहतर अंदाज में खेला। माशी माहरीन का अमेरिका से तजारती मुआहदे का खैर मकदम। इस्लामाबाद माशी माहरीन ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान पर आए तजारती टैरिफ 29% से कम करके 19% करने का खैर मकदम किया है। माशी माहरीन ने खित्ते के तमाम तजारती हरीफों से कम टैरिफ की बदौलत पाकिस्तान की बरामद में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। माशी माहरीन का कहना है कि पाकिस्तान अमरीकी मंडियों में अपनी मसनूआत की बेहतर मार्केटिंग के जरिए टेक्सटाइल समेत कई शोबों में अपनी बरामदात को फरोग दे सकता है। ऑपरेशन महादेव से मुताल्लिक कोई भी भारतीय दावा पाकिस्तान के लिए अहमियत नहीं रखता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ऑपरेशन महादेव से मुताल्लिक कोई भी भारतीय दावा पाकिस्तान के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय पार्लियामेंट पर बहस पर दफ्तर खारजा की जानिब से रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पर हिंदुस्तानी रहनुमाओं के बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज बयानात को मुस्तरद करता है। इस तरह के बयानात तनाज़ात को बढ़ावा देने के खतरनाक रुझान की अक्कासी करते हैं। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जनाब जमशेद हुसैन की क़यादत में एक अहम मुलाकात इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई, जिसमें हुर्रियत रहनुमा आज़ाद जम्मू कश्मीर जनरल सेक्रेटरी सागर शेख मुतीन, सदर रावलपिंडी डॉक्टर इश्तियाक और मुशाहिद हुसैन बुगोरो, कोऑर्डिनेटर गिलगित बल्तिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान शरीक हुए। मुलाकात के दौरान कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल, इंसानी हकूक़ की पामाली और बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर के मसले को उजागर करने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। शुरका ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि कश्मीर के मसले को मौसर अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी प्लेटफॉर्म्स तक ले जाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाए। शुरका ने गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अवाम के दरमियान यकजहती, भाईचारे और इंसानी हकूक़ के लिए मुश्तरका जद्दोजहद को जारी रखने के अज़म का इजहार किया। कराची बार की जानिब से अदालती बाइकॉट का ऐलान। सीनियर एडवोकेट ख्वाजा शम्स पर कातलाना हमले और इनकी शहादत के वाक़े पर कराची बार ने शदीद रद्दअमल देते हुए 2 अगस्त बरोज़ हफ्ता मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है। इस दिन तमाम अदालती उमूर मुअत्तल रहेंगे। बार ने मुतालबा किया है कि मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। संझोरों में कुल्हाड़ियों से हमला, ताजिर और बेटा शदीद जख्मी। सीनियर वकील ख्वाजा शम्स शहीद। सांगड़ के इलाके संझोरों में नामालूम मुसल्ला अफराद ने कुल्हाड़ियों से शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। सीनियर एडवोकेट ख्वाजा शम्स पर भी कातलाना हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो जामे शहादत नोश कर गए। उनकी शहादत पर वकला बरादरी और अवामी हलकों में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। अलामा औरंगजेब फारूकी ने दोनों वाक़यात पर शदीद रद्दअमल देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि कातिलों और दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने इस मौके पर हालिया दिनों में सहाबा और अहले बैत की शान में की गई गुस्ताखियों की भी शदीद अल्फाज में मुजम्मत की और कहा कि हुकूमत इन गुस्ताखों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे, वरना अवामी रद्दअमल शदीद हो सकता है। FBR ने जुलाई के हदफ से 6 अरब 40 करोड़ रुपए ज्यादा रेवेन्यू जमा कर लिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने रवा माली साल के पहले महीने में हदफ से 6 अरब 40 करोड़ रुपए ज्यादा रेवेन्यू जमा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जुलाई 2025 में 754 अरब 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा किया गया, जबकि हदफ 748 अरब रुपए मुकर्रर था। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में हदफ के मुकाबले 100% रेवेन्यू वसूली हुई। सेल्स टैक्स की मद में सबसे ज्यादा 304 अरब रुपए वसूल हुए। इनकम टैक्स की मद में टैक्स वसूली का माहाना हुजूम 323 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। कस्टम ड्यूटी 113 अरब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 46 अरब रुपए वसूल हुई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद हुकूमत ने आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे की कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत 285 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। ओगरा ने 1 अगस्त 2023 से LPG सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद ओगरा ने 1 अगस्त 2023 से LPG सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अगस्त 2023 से LPG 17 रुपये 73 पैसे फी किलो सस्ती कर दी गई। फी किलो LPG की नई कीमत 215 रुपये 73 पैसे मुकर्रर की गई है।
इस्लामाबाद के बाद कसूर के नवाही गांव कोटली राय अबू बकर में गधे का गोश्त बरामद कर लिया गया। हसास धारों की निशानदही पर मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, 3 मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने कई मन गोश्त कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। शरह सूद बरकरार, नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। ताजर तंजीमों का शरह सूद सिंगल डिजिट तक लाने का मुतालबा मुस्तरद। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने सनतकारों का मुतालबा मुस्तरद करके शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान किया। फी तोला सोने की कीमत में मजीद कमी हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1714 रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोने की कीमत में मजीद कमी हो गई। सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक मकामी मार्केट में 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपए कमी होकर 3,53,000 रुपए पर आ गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1714 रुपए की कमी से 3,02,631 रुपए हो गई। मोहम्मद 2024 में इंग्लैंड और वेल्स में सबसे मकबूल लड़कों का नाम करार दिया गया। रस्मी तौर पर मोहम्मद नाम 2024 में इंग्लैंड और वेल्स में पैदा होने वाले लड़कों के दरमियान सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम बन गया है। ये बात बरतानिया के कौमी इदारे शुमारियात ONS की ताज़ा मालूमात से सामने आई। हालांकि बरतानिया में मुसलमानों की आबादी का तनासुब सिर्फ 6.5% के करीब है। अमरीकी अलवई अमरीकी इसराइल रवाना गज़ा में इंसानी इमदाद के इदारे का दौरा भी कर सकते हैं। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी अलवई स्टीव विटकोव गज़ा की पट्टी में इंसानी बहरान पर बातचीत करने के लिए इसराइल का सफर कर रहे हैं। वेबसाइट ने अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया कि विटकोव गज़ा की पट्टी का भी सफर कर सकते हैं और गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मराकज़ का दौरा कर सकते हैं। विटकोव से जुमेरात को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर इसराइली हुकाम से मुलाकात की तवक्को है ताकि गज़ा की पट्टी में इंसानी सूरत हाल और मुमकिन हल पर बातचीत की जा सके। फ्रांस गज़ा के लिए 40 टन इंसानी इमदाद भेज रहा है। वजीर खारजा फ्रांस के वजीर खारजा जान नोएल बारूद ने जुमेरात को कहा कि फ्रांस 10 टन इंसानी इमदाद पर मुश्तमिल 4 परवाजें उर्दन से गज़ा के लिए भेज रहा है। बारूद ने नशरियाती इदारे फ्रांस इन्फो को बताया, इस काबिल मुज़म्मत सूरत हाल में ये इम्तिदाई इमदाद है लेकिन फिर भी काफ़ी नहीं है। एक आलमी निगराबान ने मंगल को कहा था कि गज़ा की पट्टी में कहत की हालात सामने आ रहे हैं जिनमें ग़ज़ाइयत की कमी में इजाफा और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की भूख के मुतालिका वजूहात की बिना पर अमवात हो रही हैं और इंसानी इमदाद की रसाई सख्ती से महदूद रखी गई है। आलमी सतह पर फ़लस्तीन के हक में बड़ी पेशरफ्त। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और माल्टा ने अहम ऐलान। इन 4 ताकतवर मगरबी ममालिक ने फैसला किया है कि वो सितंबर 2025 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास के दौरान फ़लस्तीन को बाकायदा रियासत के तौर पर तस्लीम करेंगे। ये ऐलान फ़लस्तीनी अवाम के लिए आलमी हमायत में बड़े इजाफे की अलामत है और इसराइली पॉलिसियों पर एक सख्त पैगाम भी समझा जा रहा है। सिफारती माहिरीन के मुताबिक अगर ये ऐलान अमली शक्ल इख्तियार करता है तो अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की राह हमवार हो सकती है, जो कि एक तारीखी मोड़ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुमकिन वोटिंग से कबल कई दीगर यूरोपीय ममालिक भी इस इक़दाम की हमायत करने पर गौर कर रहे हैं। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें।